आपको याद नहीं है पंचाशिकाय में नहीं आए थे क्या? मैंने दीपक से पूछा था, ज्ञानी पाटनी नियति की नियतता को नहीं मानता, मिथ्या दृष्टि। ओह है नहीं, डराता नहीं, मैं सत्य कहता हूं। चक्र जो डर जाते हैं लोग, जानते नहीं है बेचारे, भूल करते। मैं आज पुनः कह रहा हूं, नियति की नियतता को नहीं मानता, मिथ्या दृष्टि। मित्र, जो विवाह द्रव्य व्यंजन पर्याय है वो नियम से नाश को प्राप्त हुए नियत है। सम्यक नियत को मानते हैं हम, मिथ्या नियत को नहीं मानते। मैं नियतिवादी मिथ्या दृष्टि नहीं हूं 317 मिथ्या मतों में, मैं सम्यक नियति को मानने वाला हूं। आइए मित्र, बराबर आपका समय हो गया। प्रभु पारसनाथ ध्यान में लीन हुए, कमट बरसाता रहा ओले सोले, पर प्रभु कुछ भी नहीं बोले। ओ हो, क्या हुआ? हे मित्र, ऐसे प्रभु ध्यान में लिए हुए, ऐसे प्रभु ध्यान में लिए हुए दीपक यानी मित्र, पुराण पुरुषों का व्याख्यान करने से, मुझे पता नहीं है सुब्र सारू क्या लग रहा, मुझे ये पता है कि पुराण पुरुषों का व्याख्यान करने से शीघ्र पाप का छेताव होता है और प्रबल पुण्य की प्राप्ति होती है, भविष्य में निर्वाण मिलता है। मैं पारसनाथ का गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी व्यवस्था कर रहा हूं। तुतु संसुभेनि भवि संतति सन्निबद्धम पापम चढ़ाचे मुपै शरीरी भाषा आक्रांत लोके मलिनी निमशिशिमाशो सूर्यांशि भिन्न मिवुषा उर्मंधिकारं। ज्ञानी पीयूष भोले का 2020 खराब हो सुबह जाना है। मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि 2020 में जितनी तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ थीं उन सब के दर्शन करके आए। अंतिम तीर्थंकर की जन्मभूमि मित्र सुनिए, बिहार अंतिम तीर्थंकर की जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश में कितने तीर्थंकर हुए, हो। मिथिला बगल में है, नमीनाथ मुनिसुब्रत नाथ की जन्मभूमि है। ज्ञानियों, इस वर्ष संपूर्ण तीर्थंकर जन्मभूमि के दर्शन किए पुण्य है और आज तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी की निर्वाण भूमि की ओर गमन चल रहा है। भगवान को कैवल्य प्रकट हो गया। जगत की लीला तो देखो, जैसे केवल प्रकट हुआ, जो बरसा बरसा रहा था ओले सोले की, वो ही कमट अनंग सागरी चरणों में गिर पड़ा और उपसर्ग करने वाला प्रभु के चरणों में उत्सर्ग करने आ गया। उसने क्षण मात्र में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। सम्यक प्राप्त कर लिया और मित्र प्रभु अपनी दिव्य देशना बिखरते हुए अवभाग्य मानो ज्ञानी चक्रेश भगवान पारसनाथ स्वामी मध्य प्रदेश भी आए थे। रेशन दिगरी नैनागिरी में प्रभु का शमूषण लगा हुआ था। ये जगत प्रसिद्ध है, आगम प्रसिद्ध है। अंग बंग कलिंग केरल कर्नाटक तेलंगाना आंध्रा आदि आदि संपूर्ण प्रदेश, उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान सारे विदेशों में बिहार किया भगवान पारसनाथ स्वामी ने। और तब वे भारत ही थे, अखंड भारत था। और प्रभु बिहार करते हुए सम्मेदाचल की ओर गए और सम्मेद शिखर पर पहुंच करके शून्यभद्रकूट पर आज का दिन था। ज्ञानी दीपक बोलना, सित साते सावन आई। ज्ञानी मैं यही सुनने के लिए खड़ा था वहां दीपक,
ये संदीप ने बोला ही नहीं। सीते साते जब आई तो सम्मेय शिखर पर पहुंच गए प्रभु क्षणभर कूट पर। मित्र, प्रभु ने योग का निरोध किया और आज सप्तमी के दिन वो सप्तमी विश्व का मुकुट बन गई। सो आज मुकुट सप्तमी है, आज प्रभु ने निर्वाण को प्राप्त किया है। भगवान पारसनाथ स्वामी की घात्या कर्म नष्ट कर चुके थे, आज अघात्य कर्म का नाश करके प्रभु निर्वाण श्री को प्राप्त किए हैं। मित्र, भगवान निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। अपन भावना ऐसी भाई, प्रभु आपने जिस समता का आश्रय लेकर के निर्वाण को प्राप्त किया है वही समता प्राप्त हो जाए। भुनना ना टुनना ना भूल करके मात भगवत स्वरूप में लीन हो जाए जीव, तो नियम से निर्वाण प्राप्त करेगा। भगवान पारसनाथ स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न गुण महावीर स्वामी की। वस्तु की वस्तु पर तत्व गवेषणा करते हुए समझा रहे हैं। द्रव्य सत्य स्वरूप है। सत्य उत्पाद में ध्रुव से युक्त है। जो उत्पाद में ध्रुव से युक्त है वह गुण पर्याय से भी युक्त है, वही द्रव्य है। जहां पर सत है वहां पर उत्पाद में ध्रुव भी है। जहां पर उत्पाद है ध्रुव है वहां पर सत है। जहां पर उत्पाद ध्रुव सत है वहां पर गुण पर्याय से युक्त द्रव्य भी है। जहाँ ध्रुव है वहाँ वह उत्पाद भी है। जहाँ उत्पाद वह है वहाँ ध्रुव भी है। जहाँ उत्पाद है वहाँ वह भी है। जहाँ वह है वहाँ उत्पाद भी है। जहाँ उत्पाद वह है वहाँ ध्रुव भी है। जहाँ उत्पाद वह ध्रुव है वहाँ वस्तु नित्या नित्यात्मक है। जहाँ वस्तु नित्या नित्यात्मक है वहाँ नित्या नित्यात्मक पना किससे ध्वनित होता है? वहाँ ध्रुव भी है। ध्रुव जिसको सावयवपना दे रहा है वह द्रव्य सतभूत है। जहाँ उत्पाद वह है वहाँ शे भावी क्रम भावी पर्याय हैं। क्रम भावी से भावी पर्याय जहाँ है उसको अधिकार देने वाला, आधार देने वाला कोई है, उसका नाम ध्रुव है। से भावी अवस्था जो है गुणात्मक है, क्रम भावी अवस्था पर्यात्मक है। जो गुणात्मक प्रणमन है वह अन्वय रूप से भावी पर्याय है। जो व्यतिरेक रूप प्रणमन है वह क्रम भावी व्यंजन पर्याय है। मित्र, क्रम भावी व्यंजन पर्याय, क्रम भावी अर्थ व्यंजन पर्याय, क्रम भावी द्रव्य व्यंजन पर्याय, क्रम भावी। जहाँ जहाँ क्रम भावी अवस्था है वहाँ पर मित्र सहभावी अवस्था भी रहेगी। जहाँ सहभावी अवस्था है वहाँ क्रम भावी अवस्था भी रहेगी। बिना क्रम भावी पर्याय, बिना सहभावी पर्याय के द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं। जहाँ द्रव्य का अस्तित्व है वहाँ क्रम भावी और सहभावी प्रणमन होना नियत है। बिना द्रव्य के सहभावी क्रम भावी प्रणमन का अस्तित्व नहीं। इस व्याख्या को कल आपको अमृतचंद स्वामी ने अपनी टीका में विशद रूप से समझाया। मित्र, जिसको द्रव्य सत है
इस बात का ज्ञान हो चुका है, द्रव्य सत है, द्रव्य सत है, यानी उसको तो बिलखने का समय ही नहीं है। व्यय होना, आय व्यय, ये तो व्यापार है। आय व्यय, ये तो व्यापार है। चक्रेश उत्पाद व्यय, ये वस्तु का ध्रुव व्यापार है। आय व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये तो वस्तु का स्वभावभूत व्यापार है। प्रश्न ये है, कौन से वस्तु का स्वभावभूत व्यापार है? शुद्ध वस्तु है, उनका भी स्वभावभूत व्यापार है। अशुद्ध वस्तु है, उनका भी स्वभावभूत व्यापार है। विभाव स्वभाव कह लीजिए, लेकिन उत्पाद व्यय तो वस्तु का स्वभाव ही है। शुद्ध वस्तु में शुद्ध उत्पाद व्यय चलेगा, अशुद्ध वस्तु में अशुद्ध उत्पाद व्यय चलेगा। क्रियावती शक्ति संपन्न वस्तुएं हैं, उनमें भी उत्पाद व्यय होगा, और क्रियावती शक्ति विहीन है, उनमें भी उत्पाद व्यय चलेगा। सक्रिय द्रव्य हैं, उनमें भी उत्पाद व्यय चलेगा, और निष्क्रिय द्रव्य हैं, उनमें भी उत्पाद व्यय चलेगा। ध्रुवित्व तो रहेगा ही रहेगा। अध्यात्म दृष्टि से यदि योगी चिंतन करता है इस पर, तो उसको कहां ठहरना पड़ता है? अध्यात्म में क्या चिंतन करेगा? शास्त्रों को जानते हो, महात्माओं, शास्त्रों को जानते हो कि सत्य को भी पहचानते हो। शास्त्रों को जानने के लिए जानते हो कि शास्त्रों को जनाने के लिए जानते हो, कि शास्त्रों को यश के लिए जानते हो, कि शास्त्रों को कर्मातीत होने के लिए जानते हो। ये सारे भंग बनाइए अपने अपने मस्तिष्क में, और मुझे मत देखो, अपने अपने को देखो। शास्त्रों को जानते हो, जानने के लिए जानते हो, अशुभ उपयोग से बचने के लिए जानते हो, सुपयोग में जाने के लिए जानते हो, शुद्धोपयोग में जाने के लिए जानते हो, ऐसा कीर्ति की प्राप्ति के लिए जानते हो, यानी बुद्धि को बढ़ाने के लिए जानते हो, कि कीर्ति को बढ़ाने के लिए जानते हो, कि कर्मातीत होने के लिए जानते हो, कि स्वभाव की उपलब्धि के लिए जानते हो, कि विभाव से दूर होने के लिए जानते हो। क्यों जानते हो? सारे प्रश्न खड़े कीजिए। ये प्रश्न प्रत्येक साधक को अपने आप से करना चाहिए। आजीविका के लिए जानते हो कि आयु कर्म के निश्चय पूरे हम कैसे कर पाएंगे, इसलिए जानते हो। सत्य के लिए जानते हो कि सत्य के लिए जानते हो। सत्य के लिए जानते हो कि सत्य के लिए जानते हो। शास्त्रों को क्यों जानना चाहते हो? सत्य को जानते हो, सत्य के लिए आगम पढ़ रहे हो, तो सत्य के लिए आगम पढ़ रहे हो, सत्य जानने के लिए आगम पढ़ रहे हो, तो सत्य तो अपने आप में तटस्थ है। सत्य जो है अपने आप में वाच्य है, अवाच्य है। सत्य अस्ति है, सत्य नास्ति है। सत्य अस्ति नास्ति है, सत्य अवाच्य है। सत्य अस्ति अवाच्य है, सत्य नास्ति अवाच्य है। सत्य अस्ति नास्ति अवाच्य है। शास्त्र को क्यों जानना चाहते हो? महात्मा विशुद्ध सागर से मत प्रश्न करो। सभी आप सागर हो,
अपने अपने हृदयों से प्रश्न करो, शास्त्र क्यों जानना चाहते हो? यदि सत्य के लिए साथ जान रहे हो, सत्य के लिए साथ जान रहे हो, तो अलग से सत्य खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य के लिए चक्र से पकड़िए आप, सत्य के लिए साथ जान रहे हो, तो मित्र सत्य को खोजने की आवश्यकता नहीं है। सत्य में साक्षी भाव है, सत्य में साक्षी भाव है, सत्य में साक्षी भाव ही तो है। सत्य में ज्ञायिक भाव है। अभी भूला नहीं समझ पाएगा, बच्चा है ना। सत्य में साक्षी भाव है, सत्य में ज्ञायिक भाव है। पीयूष, सत्य में ज्ञायिक भाव है, सत्य में साक्षी भाव है। मित्र मिल लो, मेरे साथ चल लो। आप अकेले में नहीं पहुंच पाए तो साथ में चल लो। सत्य में साक्षी भाव है, सत्य में ज्ञायिक भाव है। सत्य सत्य ही है। जीव का सत्य चित है, अजीव का सत्य अचित है। जीव का सत्य चित है, अजीव का सत्य अचित है। जीव का सत्य आनंदभूत है, अजीव का सत्य आनंद शून्य है। जीव का सत्य विवेक युक्त है, अजीव का सत्य विवेक रिक्त है। जीव का सत्य शून्य है, अनुभूति भूत। जीव का सत्य शून्य है, अनुभूति भूत। अजीव का सत्य शून्य है, अनुभूति रिक्त। जीव का सत्य उपयोग भूत है, जीव का सत्य उपयोग भूत है। अजीव का सत्य उपयोग योग्य है, उपयोग शून्य है। जीव का सत्य उपयोग स्वरूप है। बेटा समझ, जीव का सत्य उपयोग स्वरूप है, अजीव का सत्य उपयोगी है, उपयोग शून्य है। धर्म द्रव्य उपयोगी है, अधर्म द्रव्य उपयोगी है। आकाश द्रव्य उपयोगी है, काल द्रव्य उपयोगी है। काल द्रव्य उपयोगी है, पुद्गल द्रव्य उपयोगी है, लेकिन सभी उपयोगी द्रव्य उपयोग शून्य है।